हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम आपको AQ2 के फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में आपको लेके आए हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके AQ2 के सेकंड फेज के जो आपका कल एग्जाम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, तो उसमें ये क्वेश्चंस सारे इंपॉर्टेंट है। यूनिट वाइज क्वेश्चंस को देखते चलिए, वीडियो को देखते हैं। यूनिट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर हमारा पहला आता है, जिसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट वो स्केच एंड एक्सप्लेन आइडियल एंड प्रैक्टिकल VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ PN जंक्शन डायोड। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और वर्किंग बतानी है हाफ वेव और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर की। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन कॉन्टेक्स्ट विद हाफ वेव रेक्टिफायर एंड वेव रेक्टिफायर, DC वोल्टेज एंड DC करंट और RMS वैल्यू ऑफ करंट। क्वेश्चन नंबर 4 है स्केच द आउटपुट फॉर गिविंग कैम्पर करेक्टर सर्किट विद सोन इनपुट इन। तो आपको कुछ एक इस तरीके का क्वेश्चंस मिल जाएगा, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को बिल्कुल भी छोड़ के ना जाइए, अच्छे से तैयार करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम वर्किंग ऑफ वोल्टेज ट्रिपलर। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज LED, गिव इट्स प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, कंस्ट्रक्शंस एंड एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सप्लेन इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैरकेटर डायोड। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्लेन वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टनल डायोड विद हेल्प ऑफ डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज फोटो डायोड, ठीक है। और साथ ही साथ में क्वेश्चन ऐड है व्हाट आर इट्स डिफरेंट टाइप्स और डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोटो डायोड विद इट्स ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 10 है एक्सप्लेन फुल वेव वोल्टेज डबलर विद क्लियर डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज रिपल फैक्टर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ RF फॉर हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 12 एक इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा द रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ अ सिलिकॉन PN जंक्शन डायोड इज 10 mu A at the temperature 300 K. Determine the forward base voltage to be applied across the PN junction to obtain a current of around 10 mA. यूनिट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन बनता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है एक्सप्लेन BJT। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिस्क्राइब द ऑपरेशंस ऑफ PN ट्रांजिस्टर। थर्ड क्वेश्चन है ड्रॉ द एक्सप्लेन द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्राइव द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा गामा। क्वेश्चन नंबर 5 है एन NPN ट्रांजिस्टर विद बीटा इज इक्वल टू 98 इज ऑपरेटेड इन द CV कॉन्फ़िगरेशन इफ द इमीटर करंट इज 2 mA एंड रिवर्स सैचुरेशन करंट इज 12 mu A. व्हाट आर द बेस एंड कलेक्टर करंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन BJT एंड JFET। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में इफ gamma of a transistor changes from 0.981 to 0.987, find the percentage change in beta. Question number 10 is determine VDC and ICVO if IE is equal to 6 mA, IC is equal to 5.92 mA and ICEO is equal to 200 mA। तो आपको कुछ एक इस तरीके का क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट नंबर 3 हमारी, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन एम्पलीट्यूड विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम, आल्सो ड्रॉ इट्स इक्विवेलेंट सर्किट। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ड्रॉ इट्स ब्लॉक डायग्राम, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन समिंग एम्पलीफायर यूजिंग अ OP ऑपरेशनल एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 4 है कैलकुलेट द वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज फॉर द सर्किट ऑफ फिगर 3 ठीक है। आपको देखो एक फिगर दे रखी होगी, आपको इसमें से कैलकुलेट कराएगा आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो आपको एक इस तरीके का न्यूमेरिकल भी तैयार करके जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन इंटीग्रेटर सर्किट यूजिंग एम्पलीफायर, ठीक है। तो मूव कर यूनिट नंबर 4 से हमारा जो क्वेश्चन बनते हैं वो है व्हाट आर द यूनिवर्सल गेट्स, व्हाई आर दे कॉल्ड सो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपकी यूनिट नंबर 4 से सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन हैज मच एज पॉसिबल, ठीक है। तो आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया होगा, तो आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिमाइज यूजिंग के मैप एंड रियलाइज यूजिंग नॉर गेट्स ओनली, ठीक है। तो आपको एक इस तरीके का भी न्यूमेरिकल आपको हमें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल ऐसे तैयार करके जरूर जाइए, ऐसे इसमें सबट्रैक्ट यूजिंग 10s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फिर डिटरमाइन वेज ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस भी तैयार करके जाइए, ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आके आप PDF को देख सकते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। यूनिट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंगल
सिग्नल, डिफाइन वेरियस टाइप ऑफ सिग्नल्स विद सुटेबल एग्जांपल। क्वेश्चन नंबर 2 है explain with the help of block diagram the element of communication system. Question number 3 discuss the need of modulation in the communication engineering, which type of modulation are used in television. Question number 4 define amplitude modulation, derive an expression for amplitude modulated wave. Question number 5 explain the amplitude modulation, derive the expression for the total power radiated by the modulated signal, also calculate modulation efficiency. Question number 6 है AM radio transmitter radiates 6 kilowatt power when modulation percent is 70%. Determine the carrier power. आपको carrier power determine करने के लिए एक न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यही हमारे 5 यूनिट के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके इस सब्जेक्ट्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली किसी और इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। पीडीएफ पाने के लिए आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।